टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। पश्चिम बंगाल में अराजकता कम होने का नाम ही नहीं ले रही। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में एक बड़ा खुलासा आपके सामने करने जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि 3 महीनों से हमले की साजिश रच रहे थे उपद्रवी। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। हिंसा के लिए तुर्की से आया था पैसा। यह फंडिंग तुर्की से हुई थी। पथराव लूटपाट के लिए उपद्रवियों को पैसे दिए गए थे कि जानबूझकर माहौल खराब करो। उपद्रवियों को हिंसा के लिए 500 रुपए दिए गए थे। तो मुर्शिदाबाद हिंसा का ये सच निकलकर सामने आया है। एक बड़ा खुलासा हुआ है। और एक और बड़ी जानकारी है, हिंसा में बांग्लादेशी कनेक्शन भी सामने आया है। साजिश में एटीबी के 2 आतंकी भी शामिल हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है। रामनवमी पर हिंसा के लिए प्लान किया गया था। सुरक्षा सख्त होने से प्लान में बदलाव किया गया। वक्फ कानून के विरोध के दौरान हिंसा की साजिश रची गई है। और एक और बड़ा खुलासा हम आपके सामने करने जा रहे हैं। उपद्रवियों को ट्रेनिंग भी दी गई थी, जो सूत्र बता रहे हैं। बांग्लादेशी पैटर्न पर हिंसा की साजिश रची गई। आम के बगीचे में हिंसा की ट्रेनिंग दी गई थी, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। रेल पटरी, सरकारी संपत्ति टारगेट पर थी। हिंदुओं की हत्या की साजिश रची गई थी। तो 3 बड़ी खबरें एक साथ आपको बता रहे हैं कि किस तरह ये आग लगातार सुलग रही है। हिंसा की आग में जल रहा है मुर्शिदाबाद, और उसके साथ ही एक बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। हिंसा के लिए तुर्की से फंडिंग हुई थी और इसमें आतंकी तक शामिल थे। पहले रामनवमी पर हिंसा प्लान की गई थी कि उस दिन हिंसा फैलाई जाएगी, और सुरक्षा सख्त होने की वजह से प्लान में बदलाव हुआ। उपद्रवियों को फिर ट्रेनिंग दी गई। आम के बगीचों में ट्रेनिंग दी गई। बांग्लादेशी पैटर्न पर हिंसा की साजिश रची गई। तो बंगाल हिंसा में बांग्लादेश कनेक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं, दरअसल मुर्शिदाबाद हिंसा पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। 3 महीने से हिंसा भड़काने की योजना यानी प्लानिंग चल रही थी। बांग्लादेशी स्टाइल में हमले और लूट की प्लानिंग हुई। हिंसा के लिए तुर्की से आया पैसा, ये बड़ी जानकारी है। उपद्रवियों को 500 रुपए दिए गए। ट्रेनिंग में एटीबी के 2 आतंकी भी शामिल हुए। 2 महीने पहले दोनों आतंकी मुर्शिदाबाद आए थे और 3 महीने से दी जा रही थी हिंसा के लिए ट्रेनिंग। तो ये कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जब पूरी घटना की जांच हुई है तब ये सामने आया है कि बंगाल में जो हिंसा हुई उसके पीछे बांग्लादेश कनेक्शन भी था। लोगों को पैसे दिए गए थे ताकि हिंसा की जाए, माहौल खराब की जाए। उपद्रवियों को 500 रुपए दिए गए थे। ट्रेनिंग में एटीबी के 2 आतंकी भी शामिल थे और 2 महीने पहले दोनों आतंकी मुर्शिदाबाद आए थे। यानी कि महीनों से हिंसा की प्लानिंग चल रही थी। और रविशंकर दत्ता इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है मुर्शिदाबाद, रवि, और ऐसे में यहां पर बांग्लादेशी कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। ये तक बताया जा रहा है कि तुर्की से फंडिंग हुई थी। ये भी बताया जा रहा है कि आम के बगीचों में या फिर केले के बगीचों में इस तरह से ट्रेनिंग दी गई थी। 3 महीने तक हिंसा करने की ट्रेनिंग दी गई। हाँ, देखिए ये बिल्कुल सच है। मुर्शिदाबाद की जो घटना घटी है उसके बाद पश्चिम बंगाल के जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, पुलिस के, बीएसएफ के सिक्योरिटी एजेंसीज जो है, वो दोनों मिलके एक साथ काम कर रहे हैं और आपस में तथ्य जो है एक्सचेंज कर रहे हैं। उनमें से ऐसा बहुत सारा शॉकिंग डिटेल सामने आया है जो कि हम दर्शक को बता रहे हैं। इसमें से सबसे बड़ी यह चीज है कि जैसे बांग्लादेश में शेख हसीना गवर्नमेंट को अप्रूव किया गया था एक अटैक के द्वारा, मौलवादी अटैक के द्वारा, पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद और मालदा में यही प्लान किया गया था। इनिशियली ये 2 ट्रिगर पॉइंट ढूंढ रहे थे, या तो रामनवमी या तो और कुछ। लेकिन जैसे रामनवमी में पश्चिम बंगाल में सिक्योरिटी बहुत हाई अलर्ट पे थी, तो उसके बाद ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है उसको ट्रिगर मिल गया। जैसे ममता बनर्जी ने कहा कि यहाँ पे हम कानून का काला साइड यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे। उसके बाद ही जैसे यहाँ पे डिसरप्शन स्टार्ट हुआ, वो मौके को ढूंढ के ये लोग अटैक किए। इनिशियली कहा जा रहा है जो पैसा है वो आया टर्की से है, और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के 2 मेंबर 3 महीने पहले मुर्शिदाबाद पहुंच चुके थे और अलग अलग जगह पे जो जलसा उन्होंने किया था वहां पे उन्होंने ये कहा था कि पश्चिम बंगाल में बड़ा दावत होने वाला है। अब ये दावत लैंग्वेज कहाँ पे यूज किया जाता है हम सब जानते हैं। मुंबई अटैक में जिस कदर सब पूरा मुंबई का अटैक जो है जहां पे हुआ था, ताज होटल वगैरह वगैरह, नारीमन हाउस, उनको जैसे मॉनिटर किया जा रहा था लाइव के द्वारा, यहाँ पे भी
रिपोर्टर्स जो लाइव कर रहे थे या तो रिपोर्टिंग कर रहे थे अटैक के समय में, उनको मॉनिटर किया जा रहा था बांग्लादेश से। माना जा रहा है 70 से 150 कॉल मुर्शिदाबाद और मालदा में आए थे इन समय में, जहां पे इन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना है अटैकर्स को उन्होंने बताया था। इसके साथ साथ और भी डिटेल्स हमारे पास आए हैं, जैसे कि हर कोई अटैकर्स जो है करीब 500 से 600 लोग अटैकर्स ऐसे थे जिनको इनिशियली 500 रुपया प्रॉमिस किया गया था और उनको कहा गया था जितना आप डिसरप्शन करेंगे, जितना उसको आप डिटेल्स देंगे, जितना विजुअल में दिखेंगे या तो फिर जितना सामान आप लूट के लाएंगे उसके हिसाब से आपका पैसा बढ़ाया जाएगा। 500, 1000, 1500, 2000 और सरकारी संपत्ति जो है केंद्रीय सरकार का रेल, फिर सरकारी भवन, डीएम भवन या तो बीडीओ ऑफिस, सब उनको तोड़फोड़ करना है। क्योंकि सीसीटीवी फुटेज आप देखेंगे तो जो लोग अंदर आके यहाँ पे तोड़फोड़ कर रहे थे उनको कोई क्लू नहीं था जिनके घर पे घुस रहे तो उनको करना क्या है। तो उनको कहा गया था आप अंदर जाइए, जो भी सामान मिले उसको तोड़फोड़ करके या तो लूट करके आ जाइए। और लोगों को मारने की जो ट्रेनिंग है, पत्थरों की जो ट्रेनिंग है वो दिया गया था मालदा मुर्शिदाबाद। हिंसा फैलाने की कोशिश हुई। जो 11 अप्रैल से हिंसा शुरू हुई थी उसके एक एक तार, एक एक खुलासा, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खुलासा रविशंकर दत्ता इस वक्त आपके सामने कर रहे हैं। और कई ऐसे खुलासे जो चौंकाते हैं कि जानबूझकर इस साजिश को आगे बढ़ाया गया बांग्लादेश कनेक्शन, बांग्लादेश पैटर्न के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका जानकारी देने के लिए।